आज हिंदी की क्लास में सर्वनाम को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके डिफिनीशन को देखेंगे। सर्वनाम यानी प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के बदले जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, वे, आप इत्यादि। भेद के बारे में देखते हैं। तो संज्ञा के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसे शब्द जो मेल या फीमेल कोई हो उसके बदले में यूज किया जाता है, स्त्री या पुरुष के बदले में, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में आता है वह और वे लोग। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आपके लिए प्रयुक्त होता है। निजवाचक सर्वनाम से इसका यूज आपके लिए होता है। जैसे मैं आप वहाँ से आया हूँ, मैं आप ही चला आता। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के यानी जो बोलता है तो वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न होकर अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, एग्जाम्पल इसका है कोई आया है, कुछ लाया गया है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। सो, वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आ रहा है, क्या, तुम क्या पढ़ रहे हो इत्यादि। इस तरह से हमने इसके डिफिनीशन को देख लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे जो 1 लाइनर या 1 वर्ड का होगा। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी के एग्ज़ाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है? आंसर होगा इसका, उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं?
तो वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? हिंदी में उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। त्र क्या है? त्र संयुक्त व्यंजन है। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ल कौन सा व्यंजन है? ल अंतः अस्त व्यंजन है। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को ह्रस्व कहते हैं। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? अभी आप लोग पढ़े हैं। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी आप लोग पढ़े हैं सर्वनाम को और इसका डिफिनीशन भी देखे हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में टोटल सर्वनाम 11 होते हैं। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन होता है? सकर्मक क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। नमक का विशेषण क्या होता है? नमक का विशेषण नमकीन होता है। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग हिंदी के बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को देखे जो व्याकरण से संबंधित था। तो इसमें मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 के साथ साथ जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनका भी एजुकेशनल हेल्प इजीली वे से हो सके। इसके साथ ही हम मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।